नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे सरस्वती माता की ये जो मूर्ति है वो हम बनाएंगे। पूरे डिटेल्ड प्रोसेस से आपको मैं बताऊंगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। हमें पहले लकड़ी का पट्टा ले लेना है ऐसा, फिर हम उस पे एक और पट्टा लगाएंगे जिस पे कि मूर्ति का स्ट्रक्चर रहेगा। फिर उसको मजबूत करने के लिए हम उस पे लगाएंगे एक और आगे में लकड़ी का पट्टा और पीछे में फ्रेमवर्क के लिए दो पट्टे। फिर ये बैठी हुई मूर्ति का पोजीशन है, इसलिए मैंने बैठने के लिए जो स्टेज है वो बनाया है लकड़ी के पट्टे से। उसको भी हम फिक्स कर लेंगे कांटी से। नीचे से ठोकिएगा कांटी, वो खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। फिर पीछे का आ, जो चलचित्र कहते हैं बंगाली में जिसको, जिस पे कि एक कह सकते हैं कि शो, पीछे का जो सारा डेकोरेशन होता है वो रहता है। फिर ये ऐसा हो जाएगा। पीछे मैंने कार्डबोर्ड लिया है, आप उसको कांटी से ठोक दीजिए। फिर बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पे पुआल लिया है, व्हीट स्ट्रॉज, राइस स्ट्रॉज, आपको जो मन है वो ले लीजिए। और फिर इसी तरीके से उसको रख के आसानी से और धागे से टाइटली बांध दीजिए। आपको याद रखना है कि आप अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से नहीं बनाया है। मैंने डबल मेहनत को स्किप किया है। शायद मेरे लिए यही आसान है और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी यही आसान होगा अगर आप लोग ऐसे बना रहे हैं तो आपको नीचे की ओर बांध के आते हुए आपको थोड़ा सा जो है वो नैरो करना है, और जहाँ पे ट्विस्ट करना है वहाँ पे आप हाथ से थोड़ा उसको दबा के ट्विस्ट कर दीजिए। फिर आप इसको बांध देंगे। अलग से मैंने पैर लिया, पैर का स्ट्रक्चर मैंने माइंड मैपिंग पहले ही कर लिया है कि मूर्ति का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आप लोगों को भी यही करना है, आपको पेपर पे ड्रॉ कर लेना है या फिर अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि मुझे ऐसे बनाने हैं। तो वैसे ही आप पैर जब नीचे आए तो थोड़ा नैरो करें, धागा थोड़ा टाइटली बांधें और धागे को छोड़े नहीं। अब अगर आप धागे को टाइटली नहीं बांधेंगे तो ये उधर उधर निकल जाएगा। हाथ के लिए भी वही सेम प्रोसेस। व्हीट स्ट्रॉज लीजिए, उसके ऊपर धागे को बॉडी से अटैच कर लीजिए, टाइटली बांध लीजिए। उसके बाद व्हीट स्ट्रॉज को टाइटली बांधते हुए हैंड का स्ट्रक्चर दे दीजिए। अब देखिए कि जहाँ पे हमें हैंड को ट्विस्ट करना है, हैंड को ट्विस्ट करना है या फिर हैंड को मोड़ना है, वहाँ पे हम धागा बहुत ज़्यादा टाइटली बांधेंगे जिससे कि वो खुद ब खुद मुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने धागे को बहुत ज़ोर से वहाँ पे बांधा है जहाँ पे मुझे मोड़ना है, जिससे कि वो खुद ब खुद ही मुड़ गया है। अब वैसे ही धागे को नैरो थोड़ा करेंगे आगे की तरफ आते हुए। बाँझ का जो एरिया, आम का जो एरिया है उसको थोड़ा चौड़ा रखेंगे, लेकिन जो कलाई का एरिया है उसको हम लोग नैरो करेंगे, क्योंकि वो नैरो ही होता है, यानी थोड़ा संकीर्ण होता है। इसी तरीके से करके वहाँ पे हम धागे को एंड कर देंगे और उसको बांध देंगे टाइटली। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वीणा बनाने का स्टेप। वीणा, क्योंकि वीणा वादनी है तो वीणा बनाने का स्टेप होगा अब। तो वीणा के लिए भी वही व्हीट स्ट्रॉज लेंगे। सीधा मैं वीणा बना रहा हूँ, स्टाइल वाला वीणा नहीं है, ये ट्रेडिशनल वीणा है। तो इसका जो आगे का पार्ट होगा वो चौड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से आप बांध लीजिए, उसमें एडजस्ट कर लीजिए। याद रखिए कि धागे को हाथ से बांधिएगा नहीं, वरना मिट्टी लगाने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा लगेगा। अब हम मिट्टी लगाएंगे। मिट्टी लगाना बहुत आसान होता है, पहले मिट्टी लगा लीजिए। अब ये ऐसा दिखेगा। साड़ी बनाने के लिए आपको एक साफ़ कपड़ा लेना है, उसको मिट्टी के घोल में डुबाना है और उसको गीली मिट्टी पे ही, यानी जो गीली मूर्ति है उस पर चिपका देना है। अब देखिए मैंने ये हाथों से अपने फ्लोरल डिज़ाइंस बनाए हैं साड़ी पे, जो कि मैंने सूखने के बाद इसको गोंद से चिपका चिपका के मिट्टी को ही बनाया है, ताकि ये कपड़े नहीं। आप गीली मिट्टी पे चिपकाएंगे तो कपड़ने का डर ज़्यादा रहता है। ये देखिए जो बॉर्डर है वो सांचे का बना है, लेकिन जो बाकी फ्लोरल डिज़ाइन है वो अब खुद मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन किए हैं। बहुत मेहनत लगी है, इसलिए लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। और देखिए इस पे मैंने सारी जगह पे जहाँ जहाँ चिपकाना था वो चिपका लिया है। मुकुट के लिए पीछे मोटा कूट लें, उसके ऊपर डिज़ाइंस चिपकाएं और उसके लिए भी गोंद का इस्तेमाल करें डिज़ाइंस चिपकाने के लिए, ताकि वो कपड़े नहीं और वो नहीं कपड़ेगा। अब ये ऐसा लग रहा है।
और अब इसको हम छाँव में सुखा लेंगे। छाँव में सुखाने से इसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। और अब इस पे डिस्टेंपर कर लेंगे। डिस्टेंपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। अब हम इस पे ब्लैक कलर का पेंट करेंगे, जो कि साड़ी के लिए मैंने थीम यूज़ किया है, एक थीम है ये, तो मैंने ब्लैक पेंट यूज़ किया है। ऐसे तो साड़ी सरस्वती माँ की वाइट होती है, लेकिन मैंने ब्लैक पेंट यूज़ किया है। और हम ज्वेलरी के लिए भी ब्लैक ही यूज़ करेंगे, ताकि जो गोल्डन कलर हम जब चढ़ाएँ तो उसका चमक आए। अब मैंने सबसे महत्वपूर्ण भाग आँखों को बनाना है, वो मैंने पूरा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे गोल्डन एशियन पेंट्स का गोल्डन पेंट मैंने यूज़ किया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उससे बाज़ार से भी ले सकते हैं। अब देखिए गोल्डन पेंट हो चुका है, और मैंने अब मूर्तिशाला से ये बाल ख़रीदा है। आपको आसानी से आपके शहर की मूर्तिशाला से ये बाल मिल जाएंगे, आपको इसे फेविकोल से चिपका देना है। बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट मिस अपडेट्स। थैंक यू।